नमस्कार दोस्तों हमारे देश में सेना दिवस एक विशेष व्यक्ति के चार्ज लेने वाले दिन के रूप में ही मनाया जाता है। और ये मैं आपको याद करा दूं, 15 जनवरी 1949 में 1949 उस दिन हमारे देश के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष ने कमान संभाली थी सेना की। ये एक बहुत बड़ा दिन था और उस दिन को, उनके शपथ ग्रहण या उनके पद ग्रहण वाले दिन को पूरे देश में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो मित्रों आदमी भी गज़ब का था जिसके पद ग्रहण के ऊपर उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। और वो थे पहले हमारे थल सेनाध्यक्ष, भारतीय थल सेनाध्यक्ष करियप्पा, KM करियप्पा। तो करियप्पा भी पहले ही वो भारतीय थे जिनको फील्ड मार्शल इस देश में मिला। अपने देश में, अपने देश की धरती ने उनको फील्ड मार्शल के रूप में सलाम किया, सैल्यूट किया। और बहुत सारी विशेषताएं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। रिटायरमेंट के बाद करियप्पा की एक ज़िंदगी का एक दस्तूर हुआ करता था कि रिटायरमेंट के बाद वो सुबह उठकर सबसे पहले जो भारतीय सेना का जो प्रतीक चिन्ह था उसको सैल्यूट किया करते थे। और ये भारतीय सेना का जो प्रतीक चिन्ह था उन्होंने विशेष रूप से प्रतिरक्षा मंत्रालय से और सैनिक मुख्यालय से मांगा था कि उनके रिटायरमेंट के अवसर पर उन्हें ये ज़रूर दिया जाए। और वो सिर्फ सेना का प्रतीक, भारतीय सेना का प्रतीक चिन्ह, और उस प्रतीक चिन्ह को रिटायरमेंट के बाद निरंतर सैल्यूट करना, ये उनकी ज़िंदगी का एक नियम बन गया था रिटायरमेंट के बाद। और दूसरी जो घटना का जिक्र उनके बेटे ने किया है वो ये है कि जब युद्ध चल रहा था 1965 का युद्ध, और उस युद्ध में एयर मार्शल करियप्पा, जो कि इनके करियप्पा साहब के बेटे थे, जनरल करियप्पा के, फील्ड मार्शल करियप्पा के बेटे, ये तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। और जब युद्ध चल रहा हो तो उस वक्त युद्ध में कुछ भी युद्ध बंदी भी बनाए जाते हैं, तो युद्ध बंदी के रूप में इनका जहाज़ भी वहाँ पर उतारा गया पाकिस्तान में, और उसके बाद इन्हें युद्ध बंदी बना दिया गया। और उसके बाद जब राष्ट्रपति अयूब खान, उसको जब पता चला कि वो ये तो जनरल करियप्पा का बेटा है, तो दोनों एक ही सैनिक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में दोनों एक बार एक कोर्स के दौरान दोनों इकट्ठे रह चुके थे, और उन्हें सम्मान भी था करियप्पा के प्रति। तो उन्होंने तत्काल भारतीय सेना के मुख्यालय से संपर्क किया कि ये करियप्पा यदि चाहें तो मैं उनके बेटे को रिहा कर सकता हूँ, सिर्फ ये है कि मुझे उनकी परमिशन चाहिए, इस बात के लिए अनुमति चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने उनके बेटे को युद्धबंदी बनाया हुआ है। तो करियप्पा का एक लाइन का उत्तर था कि जितने भी युद्धबंदी हैं भारतीय, वो सभी मेरे बेटे हैं। यदि मेरे बेटे को रिहा करना है तो उन सभी युद्धबंदियों को रिहा करो जो भारत की सेना के अधिकारी हैं या भारत की सेना में कार्यरत हैं। तो एक करैक्टर की बात मैं करता हूँ। दूसरी घटना सिर्फ इस बात से जुड़ी हुई है कि एक बार ये शायद अमृतसर की घटना है, मैं कहीं भूल जाऊँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, कि अमृतसर की घटना है। तो वहाँ एक सिनेमा हॉल में कुछ सैनिक अधिकारी लोग पिक्चर देखने गए अपने परिवारों के साथ, और उस समय एक सैनिक अधिकारी की पत्नी के साथ किसी जो सिनेमा का जो मालिक था उसने कुछ कमेंट्स कसा, कुछ रिमार्क्स ऐसा कसा जो कि अनुचित था, अभद्र था, अश्लील था। और इस बात पर बड़ा ही क्षोभ फैला और सैनिक अधिकारी सभी इकट्ठे हुए कि ये तो गलत बात है, अगर अपने सम्मान की रक्षा ही हम नहीं कर पाते तो गलत है। उन्होंने उसको बाकायदा जो सिनेमा का जो मालिक था उसको कैद कर लिया, और उसके साथ उसको अपनी कैंटोनमेंट ले गए। और उसके बाद उसकी जो भी हुआ होगा ये विवरण में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये पता चला तत्कालीन पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, जिसे पकड़ा गया है वो उन्हीं का बेटा है, तो मैं मुख्यमंत्री का नाम भी यहाँ परहेज़ कर रहा हूँ लेने से, तो उन्होंने स्वयं आग्रह किया वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर से कि यह गलती से ऐसी हो गई है तो मैं इससे माफ़ी मंगवा देता हूँ, उसे छोड़ दीजिए।
तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, हम इसे पुलिस को बाकायदा देंगे और हम इस बात की उम्मीद रखेंगे कि पुलिस भी इस पर कार्रवाई पूरी इसके खिलाफ करेगी जो आरोप हैं। अब ये बड़ा पेचीदा मामला था जो ज़्यादा उलझता गया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सीधे भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री से सीधे बात की फ़ोन पे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संबंध आपस में बड़े अच्छे थे। उन्होंने ये बताया कि ये सारी घटना हो गई है तो ये तो बड़ा एक बवंडर मचेगा और पब्लिक में मेरी इमेज, मेरी छवि भी ख़राब होती है एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी। तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने स्वयं करियप्पा को फ़ोन किया कि कृपया ये मामला हो गया है और उससे क्षमा याचना करवा के उसके बाद उसे छोड़ दिया जाए, तो ये खाम में अनावश्यक रूप से ये बात फैलेगी नहीं जो कि राजनीतिज्ञों की छवि के लिए भी अच्छी नहीं है और सैनिकों की छवि के लिए भी अच्छी नहीं, सैनिक अधिकारियों की छवि के लिए भी सुखद नहीं होगी। लेकिन उस वक्त करियप्पा का एक ही उत्तर था कि यदि मेरे जवान अपनी घर की बहू बेटी या घर की इज्जत की रक्षा, हिफाजत नहीं कर सकते तो मैं उनसे क्या उम्मीद लगाऊं कि देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। और ये कहने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है और ये चीज़ें सारी की सारी जब तक अंदर नैतिक बल ना हो तब तक ये चीज़ें पैदा नहीं होती हैं। और ऐसे गर्व है हम सबको कि सेना दिवस पर हम उसी व्यक्ति को याद करते हैं जो व्यक्ति भारतीय सेना की गरिमाएं और भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक बनकर, अनुकरणीय प्रतीक बनकर हमारे सामने उभरा। धन्यवाद, शुक्रिया।